48 आ गया है ओबीसी का। कैंडिडेट ने लाइव चैट में उसने बताया ओबीसी C1 में VCW में हो गया है 48। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BHU स्पोर्ट्स राउंड 1। ये जो लाइव हो चुका है समर पोर्टल, प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत नीचे आया है, मतलब अप्रत्याशित कह सकते हैं, काफी नीचे आ गया। 20-20 नंबर, 22-22 नंबर नीचे चला गया है। आप अपना चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। यार, यदि आपका अगर कोई सब्जेक्ट हो जिसमें काफी नीचे गया है तो वो आप हमें जरूर सूचित करें। जैसे मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस मिनिमम अगर देखा जाए तो 151 ओबीसी का गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट मुझे पता है कि उसका 137 नंबर पे हो गया है, वो ओबीसी का है और C1 कैटेगरी से है। तो अब देखिए 151 और यहां अगर आप डिफरेंट देखें तो सीधे यहां 3 तो 40 हो जाएगा, उधर तो 14 नंबर का डिफरेंट है, यानी 14 मार्क्स का डिफरेंट पॉलिटिकल साइंस में आ गया है, ओबीसी C1 कैटेगरी में। तो अब जब मैं राउंड 1 चल रहा तो बताया था कि आपका 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक है, बाद में हम 18 तक ले गए थे कि अगर इतना मार्क्स का डिफरेंट अगर आपका है फिफ्थ जो 5वां कटअप था उसमें और आपके नंबर में, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। तो इसका यहाँ पे हो गया है। पर मैं जो सोचा था कि 18 नंबर तक, वो कहने से पहले मैं बच भी रहा था कभी कभी, क्योंकि बाकी बहुत सारे चैनल वाले हैं ना जो हमें भी कभी कभी प्रेशर में दे देते हैं, 2 नंबर कम होगा, 3 नंबर कम होगा। क्या करूं मैं, बताओ। जब यही CUT PG का रिजल्ट आया था तो क्या आ रहा था। तो नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सबको मैं बताऊं, BHU का कटअप जो जाएगा पॉलिटिकल साइंस में 185 से कम नहीं जाएगा, ये तो प्लस में रहेगा, 185 से कम में नहीं होगा। 200 तो हिस्ट्री में जाएगा, इससे कम नहीं होगा। आपको मैं बता दूं साइकोलॉजी में इतना जाएगा, आपको मैं बता दूं क्या चल रहा था, आप जान ही रहे थे, ये सब जा रहा था। लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में, हिस्ट्री में देखो ना, 48 आ गया है ओबीसी का कैंडिडेट ने लाइव चैट में उसने बताया ओबीसी C1 में VCW में हो गया है 48। 16 नंबर पे एडमिशन हो जा रहा भाई। तो ऐसे हुए हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा प्रत्याशित है, ऐसा संभावना नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि इतना नीचे आ जाएगा, पर हिस्ट्री वाले को तो बाहर ही आ गया है। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट में कट ऑफ काफी हाई गई थी। लेकिन एक कैंडिडेट है, हमारे साथी हैं, मतलब ज्यादा करीबी ही हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजी में क्या हुआ है कि 213 नंबर, 13 या 12 जो भी था, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, मैं इसको 13 और 12 रख लेता हूं। तो 212 नंबर ये मिनिमम था ओबीसी C1 में। लेकिन अभी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उनका 191 नंबर पे हो गया है ओबीसी C1 में। आप डिफरेंट देखें, अगर आप डिफरेंट देखें तो आप सीधा पाएंगे 21 नंबर का डिफरेंट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ काफी नीचे आ गई हैं और ये अप्रत्याशित रूप से नीचे आया है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जरूर अपना चेक करो और बताएं जरूर कि आपका क्या हुआ है। अगर हम बात करें शेड्यूल की तो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में यहां पे होगा वेरिफिकेशन। पर इससे पहले हम आपको बता दें कि 6 अगस्त को इन्होंने 6:30 PM पे पोर्टल को लाइव किया था। और आप देखेंगे जब शेड्यूल में तो उन्होंने एक्सेप्ट करने का टाइमिंग नहीं दिया है कि इस टाइम के बीच में आपको एक्सेप्ट करना है उसमें नहीं ना। फिर अब क्यों परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आया। भाई वो ऑटोमेटिक है, उन्होंने शेड्यूल में ही एक्सेप्ट करने का टाइमिंग नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 6:30 पे जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा और वेरिफिकेशन 6 से 8 अगस्त के बीच में होगा और आपको पेमेंट जो करना है 9 अगस्त। यहां ध्यान रखने वाली बात है 11:59 उन्होंने AM लिखा है। AM कब होता है, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते टाइम हो जाता है 11:59 AM, है ना, सुबह ही की बात है। तो ये यहां आपको पेमेंट करना है। उन्होंने कहीं इसमें एक्सेप्ट करने का टाइमिंग नहीं दिया था, इसलिए अभी एक्सेप्ट करने की कोई बात ही नहीं आता। जैसे आप व्यू अलोकेशन पे जा रहे हैं तो आपको बता दे रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो बता दे रहा है नहीं हुआ, तो आपके बाद एक्सेप्ट करने का कोई बात ही नहीं है। तो इस बात का तो कंफ्यूजन आपको एकदम दूर कर लेना है कि इस बार एक्सेप्ट करने जैसा कुछ बात स्पोर्ट राउंड में तो नहीं है, एकदम खत्म हो गया ये बात, है ना। और कट ऑफ काफी नीचे गई है, पूरी संभावना है कि सेकेंड राउंड भी आ सकता है,
क्योंकि बीएचयू ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा था कि सेकेंड राउंड में लाऊंगा। अब आप कहेंगे तो ये भी बोला था 7 रेगुलर राउंड लाऊंगा, तो 5 ही आया। हाँ, ये बात आपकी बातें मैं मान रहा हूं, लेकिन संभावना है कि सेकेंड राउंड आ जाए, क्योंकि इतनी सारी कटअप अगर नीचे गिरी है तो सीट खाली थी तभी तो। और मैं सेकेंड राउंड ऐसे ही नहीं, मैं एक लॉजिक की तरह सोच रहा हूं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लॉजिक ये है कि जो विड्रॉल का एप्लीकेशन था ना, ऑप्शन था विड्रॉल ऑप्शन, वो बीएचयू में कुछ दिन से गायब था, लोग कैंसिल कर नहीं पा रहे थे। और यही कारण है कि कैंसिल हो नहीं पा रहा था। और इतना नीचे क्यों आया होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि क्यों आया होगा। बीएचयू ने वैकेंट सीट 30 के आसपास, 30 जुलाई के आसपास उसने जारी कर दिया, और उसके बाद कहा कि आप राउंड 1 उन्होंने स्पोर्ट राउंड चला दिया। उसके बाद या उससे एक दिन पहले जो विड्रॉल करने का ऑप्शन आया, तो बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल किया। तो वैकेंट सीट तो ये 30-31 के आसपास में उन्होंने अपलोड कर दिया था। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कब उन्होंने किया था, पर उन्होंने किया था, क्योंकि 1 से तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था स्पोर्ट का, तो पहले उन्होंने किया था। अब इन्होंने किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल कर लिया। ड्यू टू दिस रीजन हो सकता है कि अप्रत्याशित रूप से सीटें खाली हुई और सीटें नीचे चला गया कट ऑफ, ये हो सकता है। अब ये यदि यही हुआ है तो, और अगर कैंसिल हो जाए तो सेकेंड राउंड के लिए चांसेस बनता है, तो सेकेंड राउंड भी आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो अगर आपका थोड़ा मोड़ा से रह गया होगा तो आप जरूर इसको वॉच करते चले। बाकी मैं यही कहूंगा कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी जहां स्पोर्ट राउंड चल रहा होगा वहां आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस बार ये नहीं कहा जा सकता, कुछ भी ये फिक्स नहीं हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कभी कभी अप्रत्याशित हो जा रहा। अभी कोई ये सोचा था क्या कि इतना नीचे कट ऑफ चला जाएगा? इतना सोचे थे आप कि हिस्ट्री में इतना नीचे चला जाएगा? हम तो कभी नहीं सोचे थे। हाँ, इतना हम जरूर बोल रहे थे बार बार कि अगर आपका 130 मार्क्स प्लस है और आप ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस, खासतौर पर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए मैं बोला था, तो ये काफी बढ़िया रहा है। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस तो 137 पे ओबीसी का हो ही गया है, वह 137 पे, और यहाँ हिस्ट्री में तो 48 चला गया है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में चीजें इसी के आसपास आ गई हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था वो ठीक ठाक है, और आप इस बात को जान ही रहे हैं कि मैं आपको प्रेशर में लेने की कोई चीजें नहीं रखा। शुरू से ही जो हमें लगा वो चीजें मैंने बताया, और परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चला, उसी के अकॉर्डिंग चला। मोर और लेस कभी भी कोई एकदम 100% तो प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, पर मोर और लेस अगर देखा जाए तो चीजें ठीक रही हैं। तो आप क्या करें, चेक करें, अपना चेक करें, और जो भी रहा उसके बारे में आप जरूर कमेंट करके हमें सूचित करिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।